बंद करो, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुर्दाबाद, 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 जर्मन इंडिया कंपनी मुर्दाबाद, 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 जर्मन इंडिया कंपनी मुर्दाबाद। उधमपुर चिनैनी नेशनल हाईवे का निर्माण पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, चिनैनी सुरवादेव सड़क की जमीन का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, चिनैनी सुरवादेव सड़क की जमीन के किसानों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुर्दाबाद, 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 सुरवादेव की जमीन का 4 गुना मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, उधमपुर चिनैनी नेशनल हाईवे का निर्माण जल्दी पूरा करो। बुरी हालत है और पोस्टेज काइंड ऑफ बिकॉज इस स्ट्रेच के ऊपर अगर 4 घंटे 6 घंटे जामी रहे तो उसका जो है पीछे आपने देखा होगा पूरा उधमपुर डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से। और यहाँ जम्मू से उधमपुर वाली साइड में वो जामिंग रहती है और उधमपुर से जो मजालता रोड है वहाँ जामिंग रहती है, पूरी लंबी लाइनें वहां लगी रहती हैं। और अभी हाल ही में पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ उस जामिंग की वजह से, 2 लड़के वहां मर गए, यंग बॉयज, दे डाइड। ये स्ट्रेच जो है ये पिछले इतने सालों से 4-5 साल हो गए हैं, 2015 में शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक ये है। लोकल लोग जो हैं, जो अब बहुत सारे ऐसे हैं जो चिनैनी से उधमपुर में शटल करते हैं, और जो पर्टिकुलरली जिन लोगों को अपने नौकरी के लिए आना पड़ता है, डेली शटल करने वाले लोग हैं, कोई मजदूर हैं, कोई एम्प्लॉइज हैं, उनको इतनी परेशानियां हैं, लेकिन वो काम इतना स्लो है। द वे दिस रोड वाज कंस्ट्रक्टेड, यू सी, जम्मू टू उधमपुर, दैट वाज डन इन ए रिकॉर्ड टाइम, और बड़ी अच्छी रोड भी बनी है, वी रियली अप्रिशिएट। लेकिन उस रोड के ऊपर आपने देखा है कि किस तरीके से वो बर्बाद कर दिया सारा, पहले का जो था वो भी नहीं रहा है, और इतनी रिजेंटमेंट है उसको लेकर, इतनी रिजेंटमेंट है लोगों के अंदर, वी कांट एक्सप्लेन। मैं भी जब ये रोड बन रहा था ना, जब आपको सही आते जाते थे, मेरी पोस्टिंग गड़ी में थी, मैं हर रोज आता था, मैंने पूरा ये देखा टिकरी वाला एरिया से स्टार्ट किया। जो परेशानी आती है वो मेजर परेशानी इसलिए आती है कि मैं नेशनल हाईवे से मैं बाद में आया हूँ, पहले मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली में मैं 1995 में हमारा वायुसेना एयरफोर्स स्टेशन था यहाँ पे, इसलिए नहीं कि ये वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ ऐसा हो रहा है, तो बहुत तकलीफ होती है, इसका हमें एहसास है। अब अगर हम जम्मू उधमपुर की ही बात करें, देखो कुंजवानी से चलते हैं, इमीडिएटली हम नगरोटा से स्टार्ट होते हैं, नगरोटा जो हमारा दर्द बड़ी कहानी रही वो रही सुकेतर वाला एरिया। उसके बाद फिर ये जो आगे वो मंदिर है ना, मंदिर है जहाँ 4 वहाँ पे, इसको हम 267 कहते हैं। 276 तक हमारी ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग होगी, आप मेरे साथ वो रखेंगे। इसके बाद उसके आगे भी अब ये टोटल जो 22 किलोमीटर है, जो बाद में ये डिज़ाइन होकर 20 किलोमीटर पे चला जाएगा, उस 20 किलोमीटर में से 12-13 किलोमीटर हम कर चुके हैं, और बैलेंस जो 7-8 किलोमीटर है उसमें से 1 या 2 किलोमीटर में दिक्कत हमारी थोड़ी लंबी चलेगा। बाकी हम बहुत जल्दी पहुँचा देंगे। जब ये पहुँचेगी तो इट विल बी नो लेस देन जम्मू। अच्छा देखिए मेरे पास ये जो टोल वहाँ लिया जा रहा है वो नाशरी में, हाँ, और सड़क है कहाँ भी नहीं सकते नाशरी तक, नहीं टनल जो है, नहीं आप तो लोगों को लीड करते हैं, आपको ये हम अच्छी तरह से वो करेंगे। आप मुझे ये बताइए
नहीं सुनो, पहले आप चलिए मेरे साथ, देखिए रोड की हालत। मैं देख लूंगा आपके साथ रोड, लेकिन जिसका टोल लिया जा रहा है, हाँ। ये जो गोल चक्कर आता है चनैनी में, हाँ। और आगे जो गोल चक्कर आता है नाचरी में, हाँ। इसके बीच में सड़क है कि नहीं? टनल है, तो टनल का ही टोल देते हैं हम, सिर्फ टनल का ही टोल देते हैं हम। इस सड़क का जो जखैनी से लेके चनैनी तक है, इसका टोल नहीं लेते हैं। जो नाचरी से लेके रामबन है, इसका टोल नहीं लेते। और मैं आपको बता दूं, हमारी टनल की भी आपको क्या बताएं, आपकी हालत क्या है, आप क्या कहना है उसका भी? इतनी गैस है उसके अंदर। देखिए, अगर जो आप कह रहे चलिए हैं, वो चैप्टर रहने दीजिए, आप वहाँ उसकी हम अभी बात नहीं आपके करेंगे। साथ सहमत लेकिन हूं। जब हमने टनल खोली थी कुछ परेशानियां आई थी, लेकिन आज की डेट में हमारे पास टनल की कोई वो नहीं है परेशानी या शिकायत, या कोई कंप्यूटर की ये है कि कोई तकलीफ नहीं है आज की डेट में, नहीं। उसके दो हमारे लोग शरीफ लोग भी हैं, बोलते कम है। नहीं, वो भी है कुछ, हम भी इस बात को रियलाइज। लेकिन इसका देखिए आप, ये जो रोड है, इसके ना होने की वजह से इस रोड का कोई है, कोई सीलिंग, कोई टाइम लिमिट है? उधमपुर से चिनैनी तक आप कब तक मैं आपको बता जो है, रहा हूं कि वो आई थिंक वी शुड टेक द construction company to task for having delayed it by so many years, because they could not have been permitted to delay it by several years. After all, they have to complete it in a time bound manner. I agree. Where he has not done that. नहीं, जो उन्होंने नहीं किया वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज हैं। देखिए, कंपनी के साथ हम तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं, करेंगे। वो करिए आप थोड़ा सा, उसमें कोई विल हैव टू टाइटन हिम। हमारा ये मकसद है कि थोड़ा सा लगे। आज वो लोग यहाँ सारे नहीं आ सकते थे, हम उनके वी हैव कम ऑन देयर बिहाफ। वो कहते हैं हम भी सारे चलेंगे, उनका जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा अगर लगेगा, थोड़ा सा भी हो गया है, तो लोगों को सेटिस्फेक्शन होगी, हाँ कुछ ना कुछ जो है बात करने। लोगों को बता दीजिए, हम आपके साथ कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि आपको उधमपुर चनैनी बहुत ही जल्दी कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाएगी इसमें। और जहाँ तक कॉन्ट्रैक्टर को टाइट करने का काम है, अगर टाइटन नहीं किया होता तो ये थिंग्स वुड नॉट हैव बीन। एक दिन आप बना लीजिए प्रोग्राम, हम भी चलेंगे। कभी भी, मैं तो आता जाता रहता हूँ, बट नाउ आई फील मौके पे आपको दिखाएंगे ना कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। नहीं, मैं और कितनी मुश्किल है वहाँ। कोई ऐसे स्ट्रेचेस भी हैं जहाँ मैं आपको बताऊँ इतना रिस्की हो गया है, इतना रिस्की हो गया है। दो स्पॉट्स नीड टू बी एड्रेस्ड। वी आर ऑन द जॉब। अगर आपको इस 20 किलोमीटर की बात करें तो 18 किलोमीटर में हम मोर देन कंफर्टेबल हो जाएंगे शॉर्टली। 2 किलोमीटर में जहाँ ये आप कह रहे हैं कि इश्यूज हैं और फिक्स करनी है प्रॉब्लम, वी आर लाइव टू द सिचुएशन, वी आर डूइंग। वी कैन चेक दो स्पॉट्स आल्सो जहाँ ज़्यादा परेशानी आ रही है। ज़्यादा परेशानी वहीं आ रही है जहाँ अभी तक हमारी एक्सप्लोरेशन नहीं कंप्लीट हुई ना। जहाँ एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो जाती है तो थोड़ा वाइडन हो जाता है रोड। तो अगर 2 लेन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 2 लेन हमें अवेलेबल। चिनैनी और सुध महादेव का आप देख रहे हैं? नहीं, वो चिनैनी सुध महादेव जो है वो NH-80 वो कहाँ बैठते हैं? इधर ही थोड़ी आगे जाके, मैं भी नहीं गया कभी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समक्ष आज हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से उधमपुर से चिनैनी तक जो नेशनल हाईवे है उसकी हालत पिछले 5 वर्षों में बद से बदतर हुई है। इस सड़क का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2 वर्षों में करना था, लेकिन 5 वर्षों के बाद भी कोई भी प्रोग्रेस इस रोड के ऊपर नजर नहीं आती है। हालांकि 4 लेन रोड बनाना था, लेकिन जो 2 लेन रोड है उसकी हालत भी इतनी खस्ता हो चुकी है कि 4-4, 6-6 घंटे तक वहां जाम लगे रहते हैं। उधमपुर से चिनैनी 30 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए लोगों को 6-6 घंटे भी लग जाते हैं। न केवल वहां लगातार जाम रहते हैं बल्कि बहुत सारा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। जो पहले 2 लेन बनी थी उसको भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बर्बाद कर दिया। जिस शख्स को, जिस कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उन्होंने कोई भी प्रोग्रेस उस रोड के ऊपर नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो गाड़ियां श्रीनगर के लिए जाती हैं, जो रामबन के लिए जाती हैं, जो डोडा के लिए जाती हैं, वो कई घंटे जो है वो वहां फंसी रहती हैं। और ख़ास तौर पर जो लोकल लोग हैं उधमपुर और चिनैनी के, जिनको रोज़ शटल करना पड़ता है उधमपुर और चिनैनी के बीच में, उनके लिए
बेशुमार दुश्वारियां जो है वो पैदा कर दी हैं। जो मुलाजिम है वहाँ का वो अपने टाइम पे नहीं पहुँच जाता, जो आम नागरिक है उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो बनी हुई है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के समक्ष ये मुद्दा बार बार उठाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नहीं की है और उन कॉन्ट्रैक्टर्स को खुली छूट दे रखी है। मिली भगत के साथ ये काम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वो कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार हैं जिन्होंने इतना बड़े पैमाने के ऊपर वहाँ जो है धांधलियाँ की हैं, उस रोड को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। इसी तरीके से चनैनी से सुध महादेव तक जो सड़क बन रही है उसकी भी सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है। बहुत सारी लोगों के ज़मीनों में जो है वो मलबा डाल दिया गया है जिसकी वजह से उन लोगों को भी ज़मीनें बाकी की भी जो है वो नष्ट हो गई हैं। और आज की तारीख में लार एक्ट जो पास हुआ है उसके मुताबिक किसानों को 4 गुना ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए था अपनी ज़मीनों का, लेकिन उनको मुआवजे से भी वंचित रखा जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है इन किसानों के साथ भी और वहाँ रहने वाले लोगों के साथ भी। और आज इसीलिए हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समक्ष अपना विरोध का इजहार करके इनसे ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सड़कों को मुकम्मल किया जाए और उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए।